तो संत को कितनी ऊंचाई मिली सदगुरु के उपदेश से? संत को बहुत बड़ी ऊंचाई मिली है। संत के बिना परमार्थ नहीं होता। संसार में एक दूसरे के साथ व्यवहार और स्वार्थ तो घट सकता है, लेकिन संत के बिना परमार्थ नहीं घट सकता। ये साहब का वचन है। परमार्थ जब घटेगा तो संतत्व हृदय से ही घटेगा। जिसमें संतत्व हृदय है वो परमार्थ के लिए अनुकूल है। तो साहब कहते हैं परमार्थ के कारण संतन धरा शरीर। और साहब ने इसलिए कहा परमार्थ करना संत का उद्देश्य है इस जगत में। तो सदगुरु कबीर साहब संत स्वरूप में इस काशी नगरी में लोगों को दिखाई पड़े। वो तो परम सदगुरु थे, लेकिन संतों को जब दिखाई पड़े तो किस रूप में दिखाई पड़े? परमार्थी रूप में दिखाई पड़े। तो परमार्थ की जरूरत किसको थी? परमार्थ की जरूरत कोई एक व्यक्ति को नहीं थी, वो पूरे समाज और पूरे मानव मात्र को परमार्थ की जरूरत थी। इसलिए सदगुरु कबीर साहब पूरे मानव मात्र के साथ थे, इसलिए वो परमार्थी थे। हैं? तो परमार्थ का जो स्वरूप सदगुरु कबीर साहब ने इस जगत में निर्मित किया, और इसीलिए उनकी वाणी, उनके उपदेश, उनका जो संदेश था वो मानव मात्र को प्रिय है, आज भी प्रिय है। और सदगुरु कबीर साहब इसीलिए दया से, धर्म से, प्रेम से, करुणा से इस मानव को संदेश दिया। और दया, धर्म, प्रेम का संदेश ही इस जगत में आज भी मूल्यवान है। जब 600 वर्ष पहले मूल्यवान है तो आज भी वो मूल्यवान है। और मैं समझता हूं जब तक धरती में मनुष्य रहेंगे तब तक दया, धर्म और प्रेम मूल्यवान रहेगा ही रहेगा। और दया, धर्म, प्रेम को बांटने वाला इस जगत में निष्पक्ष होकर कोई बांटने वाला होगा तो वो संत हो सकता है, वो दूसरा नहीं हो सकता। दूसरा नहीं बांट सकता। दूसरा जब भी बांटेगा तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है। दूसरा जब बांटेगा तो कुछ कम ज्यादा हो सकता है, लेकिन संत सदगुरु जब बांटेंगे तो वो भी कम ज्यादा होता नहीं है। इसीलिए कहा जाता है देने वाला कोई है तो वो सदगुरु है, बाकी तो सब जग मांगन हारा है। देने वाला कोई है तो वो सदगुरु हैं और बाकी सब जग मांगन हारा है। ऐसा क्यों कहा? ऐसा इसलिए कहा किसी को भी कुछ देने का यदि सामर्थ्य है तो संत और सदगुरु में, दूसरे में तो नहीं है। और इसीलिए सदगुरु कबीर साहब इस जगत में, इस संसार में जब अपना ज्ञान बांटे, संदेश दिए, तो वो पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण किसी भी कोने में देश विदेश से हों फिरा, गली गली का ठौर ऐसा जीरा ना मिला लेता फटक पछोर। साहब कहते हैं मैं देश विदेश से हों फिरा, गली गली का ठौर। ये प्रमाण है कि सदगुरु कबीर साहब निष्पक्ष होकर के अपना संदेश बांटने के लिए निकले तो गांव गांव, गली गली, शहर शहर सब जगह साहब गए। नदी अपनी धारा को, पृथ्वी पर जब बहती है नदी तो वो एक साइड निकल जाती है, लेकिन सदगुरु कहीं उससे ऊपर है। सदगुरु कभी एक साइड नहीं निकलते हैं, वो सब तरफ निकल जाते हैं। ये विशेषता है। तब तो साहब ने कहा ना, देश विदेश हों फिरा, गली गली का ठौर। देश विदेश, गली गली, ऐसा नहीं था कि मुझे पूरब ही जाना है, ऐसा नहीं था कि मुझे पश्चिम ही जाना है, ऐसा नहीं था कि मुझे उत्तर ही जाना है। सब दिशा में सदगुरु कबीर साहब गए। और इसीलिए आज भी सदगुरु कबीर साहब की वाणी दुनिया के हर कोने में आपको मिलती है, क्योंकि वो उसी ढंग से प्रवाहित वाणी। और उस प्रवाह को जिस भूमि से सदगुरु कबीर साहब ने पूरे जगत को दिया, वो कौन सी भूमि है? वो लहरतारा भूमि। और इसीलिए हम सभी
सदगुरु कबीर साहब के प्राकट्य महोत्सव मनाने के लिए देश दुनिया के कोने कोने से इस भूमि पर आते हैं कि हमारे करुणा सिंधु कबीर साहब इस भूमि पर आए और दुनिया को करुणा का संदेश दिए। ये करुणा का स्वरूप जिन्होंने सदगुरु में कबीर साहब में देखा, आज भी चाहे वो साहित्यकार हो, राजनीतिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, सामाजिक क्षेत्र का व्यक्ति हो, शिक्षित क्षेत्र का व्यक्ति हो, कबीर साहब की यदि वाणी उसको एक बार अच्छी तरह से सुन ले तो 5 मिनट तो उसे स्थिर रहना पड़ेगा। इतनी ताकत है कबीर साहब की वाणी। 5 मिनट तो उसको स्थिर रहना पड़ेगा, उसको सोचना पड़ेगा कि ये वाणी क्या कहती है। उसके बाद भले वो कुछ कर सकता है, लेकिन 5 मिनट तो कबीर साहब की वाणी किसी को रोक सकती है। लेकिन ये सदगुरु कबीर साहब के संदेश को वास्तव में निष्पक्ष होकर के हमें धारण करने की जरूरत पड़ती है। और आज भी साहब की ये वाणी, चाहे कबीर साहब तो उस समय चौराहे की बात कहे हैं, कबीर चौराहे, लेकिन आज सदगुरु के पुण्य का लाभ लें, जहाँ से ये सत्य और सुगंधि पैदा हुई थी। ये सत्य और सुगंधि फिर किसी के रोके रुकती नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, आग लगी आकाश में, झरझर गिरे अंगार, और संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। इस संसार में जो अग्नि लगी है, आज भी उस अग्नि की आँच तो पहुँच ही जाती है सब तक। आज भी उस अग्नि से यदि समाज को, देश को, परिवार को यदि बचाना है तो वो कबीर साहब की वाणी में ही वो ताकत है कि उस अग्नि से कोई व्यक्ति अपने को, अपने समाज को, अपने देश को बचा सकता है। इसको निष्पक्षता से धारण करने की जरूरत है, श्रवण मनन करने की जरूरत है। और मैं समझता हूँ हम प्रत्येक वर्ष सदगुरु कबीर साहब के इसी स्वरूप का ही दर्शन करते हैं, जिन स्वरूप के दर्शन से हमारे भीतर भी वो करुणा प्रवाहित हो सके। ये करुणा को प्रवाहित करने के लिए ही हम सदगुरु कबीर साहब के इस पुण्य भूमि में आते हैं कि हे करुणा सिंधु साहेब, आपने जिस करुणा को इस जगत के लिए दिया, उसकी करुणा का एक बूंद भी हमारे जीवन में आए तो उस करुणा से हमारा जीवन का भी उद्धार हो जाए। तो इसलिए आप सब आज ज्येष्ठ पूर्णिमा की पावन अवसर का प्रथम दिन, प्रथम सत्र में विराजित हुए और साहेब के इस पुण्य भूमि में का दर्शन लाभ लिए। बोलो सदगुरु कबीर साहेब की। थोड़ा सा साहेब का नाम लेना। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकरित गहि लागो तीर। जय कबीर सत सुकरित गहि लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकरित गहि लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकरित गहि लागो तीर। भव सागर है गहिर गंभीर साहेब, भव सागर है गहिर गंभीर साहेब। हे अवतारो सत्य कबीर साहेब, हे अवतारो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकरित गहि लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकरित गहि लागो तीर। जो जो आए शरण कबीर साहेब, जो जो आए शरण कबीर, सो
सब लागे भव से तीर, सब लागे यम से तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गए लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गए लागो तीर। जन्म जन्म के बेटे पीर साहिब, जन्म जन्म के मीठे पीर। जन्म जन्म के बेटे पीर साहिब, जन्म जन्म के मीठे पीर। तासे सुमरो सत्य कबीर साहिब, तासे सुमिरो सत्य कबीर। जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गई लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत्य सुकृत गही लागो तीर। धर्मदास गुरु सेवे कबीर साहिब, धर्मदास गुरु सेवे कबीर। धर्मदास गुरु सेवे कबीर साहिब, धर्मदास गुरु सेवे कबीर। तासे लागे भव से तीर, तासे जय करुणामय जय कबीर, सत सुकृत गई लागो तीर। जय करुणामय जय कबीर, सत्य सुकृत गही लागो तीर। बोलो सद्गुरु कबीर साहिब की जय हो। साहिब जग में महान है मेरा साहिब, जग में महान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। तेरे चरणों में मेरी जान है, मेरा साहिब सत्य समान है। मैं बंदगी साहिब की करूं, मेरा साहिब ही भगवान है। साहिब जग में महान है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। इस जीवन की मृग तृष्णा में साहिब जल के समान है। साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी साहिब बंदगी। ओ इस जीवन की मृग तृष्णा में साहिब जल के समान है। एक बूंद मुझे भी मिल जाए, दिल का ये अरमान है, दिल का ये